दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ पहले। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला। Write a query school name to find the movie and director, first and last name, who directed a movie that casted a role, and C. McBride. जो जो भी है। ओके ठीक है, पहले तो वो बना लो इसके सारे, वो बताओ वो सही लगे सारे? क्या चीज है? जॉइन सही लगे सारे? मुझे सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब ठीक से। मेरी आवाज अभी सही आ रही है? कट के आ रही है, कट कट के थोड़ा, मतलब ब्लर सी आ रही है, बता जी, सुन नहीं रही ठीक से। एक मिनट रुको, मैं अपना नेटवर्क चेक कर लूं। स्पीड टेस्ट। भाई मेरा तो नेटवर्क फुल है। अभी थोड़ी स्पीड भी ठीक चेक आई कर है। रही है। तो इसमें कितनी टेबल ज्वाइन होंगी? ये सर इसमें एक तो डायरेक्टर वाला होगा, एक मूवी डायरेक्शन होगा, और एक मूवी वाला होगा। 3 होंगे इसमें। अच्छा, हाँ जी। 3 क्यों होंगी? 4 होंगी ना टेबल। ओ सॉरी, हाँ मूवी कास्ट भी है, हाँ सॉरी, लिखा है उसमें मैंने। हाँ जी। हाँ, तो 4 टेबल होगी। तो एक तो हो गई आपकी डायरेक्टर, एक हाँ मूवी जी। डायरेक्शन, हाँ जी। मूवी। मूवी कास्ट, हाँ जी। मूवी, हाँ जी, हो गए ये 4। ज्वाइन होगी। आपने क्या लिखा है? सेलेक्ट डायरेक्टर, अपने मूवी टाइटल, है ना? हाँ जी। और क्या चाहिए? ये बस दोनों ये दो चाहिए। चीज चाहिए। ठीक है। फ्रॉम डायरेक्टर, ठीक है। इनर जॉइंट मूवी डायरेक्शन, ठीक है, ये भी ठीक है। इनर जॉइन भी अपने फिर दोबारा इनर जॉइन लगेगा मूवी पे, ये भी ठीक है। ये गलत है, कौन सा सर? ये वाला जिस पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहां देखो गलती क्या है। इक्वल टू मूवी डायरेक्शन डॉट मूवी आईडी आएगा। ये वाला। हाँ, उसके बाद तुम्हारा, अरे रुक तो जाओ भाई। हाँ तो गया रिजल्ट। वैसे रिजल्ट तो आ गया, नीचे देख लेंगे सही लिखा है कि नहीं। हटाओ उसको। फिर इनर जॉइन मूवी कास्ट, ठीक है। मूवी कास्ट, वेयर रोल विजिबल टू दिस वन। हाँ ठीक है, अब सही आ जाएगा रिजल्ट, देखो। हाँ जी, तो सर रिजल्ट तो आ गया। मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे कहीं जगह पे वो आता है ना, इग्निस एलियास का आता है वो एरर। एलियस का एरर कहाँ आता है? आता है सर, इसमें बहुत आया था रात को। कहाँ आया एरर? तो दिखाओ मुझे। अभी मैं तो तभी खत्म हो तो गया। बता, मेरे को एरर तो दिखा दो एक बार, एरर कहाँ पर आया है। नहीं, एक सर एक और आता है ना, जिसमें मेरे को भी नाम नहीं आ रहा। जो एरर आता है वो एरर का क्वेरी है आपके पास? इसमें आ रहा था रात को भी। मैं दोबारा कर दूं फिर चेंज, फिर दोबारा आएगा? वो करो ना, वो अलग करो। क्योंकि जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं कि ना मैंने ये किया था, उस हाँ वजह जी। से ये एरर आया, तो तब तक मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा। या तो आप मुझे एरर बता दो, है ना? क्रॉस कर दो उसको, ये साइड में जो काला काला आ रहा है, नहीं ओ सर, विंडो आ रही है एक 31। क्रॉस कर दो उसको। हाँ क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं तो ये बोल रहा था कि जब तक आप मुझे एरर नहीं दिखाओगे ना, हाँ जी। तब तक मैं आपको नहीं बता सकता। या फिर आप मुझे क्वेरी बना के दे दो कि भाई ये क्वेरी बनाई थी हमने और ये नहीं चल रही, इसमें और एरर आ रही। सर ये जो मतलब अभी काम हुआ है, जो ये ठीक हो रहा है ना अभी जो इनके हिसाब से? अभी सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सर सारे मेरे हो रखे हैं यहाँ तक। तो बीच ये बीच हो में गए? हाँ मतलब 18 तक हो गए हैं। ठीक है। तो अभी थोड़े अब रहते हैं। हाँ जी। आपको एक काम और करना है। हाँ जी। फिर आपका ये सीक्वल वाला पार्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। एक काम और करना है, जो इंटरमीडिएट वाला मैंने पार्ट करवाया था जी। उसको ज्वाइन से परफॉर्म करना है। ओके। जहां ज्वाइन लगेगा, जैसे सब क्वेरीज लगा रहे हो,
जी सब क्वेरी की जगह आप ज्वाइन लगा दो उधर, जी ठीक ठीक है। है। ठीक है। ये करके दे दो मेरे को, फिर आपका सीक्वल के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ नहीं सर, मैं इस मतलब अभी मैं क्या सोचा है कि मैं इस वीक ना पूरा सीक्वल पे जोड़ देता हूँ थोड़ा, तो नहीं, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आगे मैं बढ़ जाऊंगा, लेकिन है ना, आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब आप मुझे इसको मूव करा दोगे उस पॉइंट पे। सर अभी आप एक बार ना ये मेरे आंसर देख लो कि जो जो मैंने लिखी हैं, तो अगर आपको कुछ लगता है, आंसर तो मेरे आ गए हैं। जैसे ना अभी मैं एक मेरे पास में क्वेश्चन कर रहा था, एक मिनट, अभी मेरे को पता नहीं ये है कौन सा है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन के बारे में। हाँ सर, ये जो नंबर 16 नंबर है ना, हम्म। आप इसको पढ़ लो एक बार, मैं आपको मतलब Write बताता a हूँ। query in SQL to find the movie title, actor first name, last name, and the role of those movies are where one or more actor acted in two or more movies. ठीक है सर। ये कौन सा नंबर है? 16। 16। तो अभी मैं क्वायरी पे जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे क्या सीन हुआ है। मूवी टाइटल यही है सर, ये वाला है, ठीक है। ये तो ये तो निकल आया है, लेकिन उसने बोला है कि वो एक्टर बताओ जिन्होंने एक जो उससे ज्यादा मूवी से में ज्यादा रोल करे। एक्ट किया है, और दो से ज्यादा मूवी में मतलब एक्ट किया है। तो ये आंसर सही है या गलत है, मेरे को कैसे पता चलेगा ये अब? नहीं, आंसर गलत है, हाँ वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें ज्यादा आंसर नहीं आएगा, इसमें दो, एक दो ही आंसर आएंगे। हाँ तो वो नहीं सर समझ आ रहा कैसे निकाल सकते हैं इसको। मैंने लिखा भी है कि जैसे तो वेयर, इसमें टेबल कौन कौन सी कनेक्ट करी है आपने? इसमें हाँ, इसमें होएगा मूवी कास्ट, एक्टर और मूवी। मूवी, तीन। मूवी कास्ट और एक्टर हाँ जी, और मूवी। और मूवी। हाँ जी, तो आपको क्या क्या चाहिए इसमें? मूवी का टाइटल चाहिए, वो मूवी तो का निकल गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, और एक्टर क्या का चाहिए? रोल। तो क्या चाहिए आपको? रोल, ठीक है। हाँ जी, और वो आपने चारों। फिर लिखा है फ्रॉम एक्टर इनर जॉइन मूवी कास्ट ऑन मूवी कास्ट एक्ट आईडी, एक्ट आईडी, इनर जॉइन लगाया फिर से आपने, जी। फिर लगाया आपने किसमें? मूवी पे। हाँ जी। तो ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखा है? उसके बाद सर कुछ भी नहीं लिखा उसके बाद कंडीशन। एक और पार्ट बचा है ना आप, अरे एक और कंडीशन लिखी है ना उसमें, हाँ एक जी। और कंडीशन लगाओ, उसमें लिखो वेयर एक्टर डॉट एक्ट आईडी, वेयर एक्टर डॉट एक्ट आईडी। तो फिर देखो इसमें है ना वो आएगा, सब क्वेरीज भी अटैच होगी इन क्वेश्चन। बोल क्या, रुको एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? कि वो उनके नाम चाहिए, वो उनके एक्टर और के लास्ट और फर्स्ट नेम, जिन्होंने दिखाओ एक बार, क्वेश्चन स्विच करो, क्वेश्चन जिन्होंने स्विच। जो एक्टर है जिन्होंने एक और दो, एक से ज्यादा हाँ, एक बार मूवी। क्वेश्चन, हाँ, मो वेयर वन और मोर एक्टर एक्टेड इन टू और मोर मूवीज, ठीक है, लिखो। हाँ जी। वो कर दिया, सेलेक्ट एक्ट आईडी, ब्रैकेट लगाओ इनके बाद, हाँ इसके अंदर लिखो सेलेक्ट एक्ट आईडी फ्रॉम मूवी कास्ट, मूवी कास्ट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एक्ट आईडी। एक है, एक से ज्यादा है ना, दो दो, दो के आसपास मांगा है ना उसने, हाँ जी। ठीक है। मूवी कास्ट ग्रुप बाय एक्ट आईडी, स्पेस देखे, फिर लिखो हैविंग अभी। काउंट ब्रैकेट, अंदर एस्ट्रिक लगा देना, स्टार का साइन लगा देना, सब पे चेक कर लेंगे। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
मोर देन 2 और इक्वल टू 2, दो या दो से ज्यादा बार काम किया हो, ठीक है। हाँ जी। रन करना जरा इसको, कुछ गड़बड़ हो ये रही फिर एरर आ रहा है है। इस पे रुको भी। रुको रुको, एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है? ब्रैकेट तो क्लोज करो। ओ, यहाँ पे। हाँ, सब क्वेरी है ना, अब नहीं आएगा, रन करो। 2 आ रही ओके। है, ठीक है। एक ही बंदा है ना, देखो केविन, केविन ने अमेरिकन ब्यूटी में भी काम किया, केविन ने बियॉन्ड द सी में भी काम किया। हाँ एस्टिक की जी। जगह एक्ट आईडी लगाना जरा। किसकी जगह सर? काउंट के अंदर स्टार जो लगा उसकी जगह एक्ट आईडी लगाना। एक्टर आईडी के बेसिस पे ले रहा है ना अपन। हाँ, ये भी सही है। देखो स्टार एस्टेक लगाया था ना, उससे क्या हुआ कि अगर मल्टीपल टाइम्स भी आ रहा होगा ना इधर उधर से भी, तो अभी वो ले रहा है। तो बेसिकली एक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है, जहां पर जाकर जो एक्टर 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको कलेक्ट करेंगे हम उसकी एक्टर आईडी बस। तो ओके। हमने इसलिए एस्टेक लगाया है। वो एक्ट आईडी लगा के भी काम कर सकते हैं। मेरा दिमाग चल रहा था एक्ट आईडी पे, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने एस्टेक लगा दिया कि भाई कुछ भी होगा तो दे ही देगा। लेकिन अब मेरे को थोड़ा श्योरिटी चाहिए थी, इसलिए मैंने एक्ट आईडी लगवाया। ओके। ठीक है। तो एक ठीक। कंडीशन बाकी थी ना, आपने सारा सही लिखा था, आपने लास्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया था, 1 और 2 मोर, 1 और ये मेरे को लिखना ही नहीं टू आता, मैं मोर। कैसे करूंगा इसको? लिखना क्या है, ये मैंने भी तो ऐसे ही लिखा है भाई। क्योंकि इसमें सर। तो मैंने भी तो वही सोचा कि भाई अगर 2 या 2 से ज्यादा, वो ऊपर तक तो आपकी कहानी सही थी। हाँ जी। बात क्या बची थी, बात बची थी नीचे वाली कि भाई 2 या 2 से ज्यादा, वो भी तो सेटिस्फाइड कराना था, फिर हमने वो सेटिस्फाइड करा दिया। फिर मेरे को ये नहीं पता था ना यहाँ पे मतलब सब क्वेरी यूज होएगी, वो कैसे? वो तो। तो सिंपल सी चीज है, देखो अब सिंपल सी चीज है, यहाँ तो या तो सीटी यूज हो सकता है या सब क्वेरी यूज हो सकती है। तो क्या देखो, ज्वाइन में मैं पूरा ये नहीं लिख सकता था, एक्ट आईडी कहाँ से निकालता कि जिनकी 2 से ज्यादा बार आई हो। तो मुझे सब क्वेरी लगानी पड़ी ना इस चक्कर में। अगर मेरे को वैसे ही मिल जाता तो मैं वैसे ही निकाल लेता। ओके। अब मेरे को उस फॉर्मेट पे तो मिला नहीं, इस चक्कर में मुझे सब क्वेरी लगानी पड़ी। अब मुझे इसका दूसरा जो अल्टरनेटिव समझ में आ रहा है वो आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोलते हैं, सीटीई। सीटीई से एक बार मैं करके देखूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा कि भाई क्या सिनेरियो है। ठीक है। ठीक है, अब पूछो दूसरा। सर मेरे को वो एक बार ना वो चीज समझा दो कि ये भी मैं बताता हूँ आपको कुछ जो मैंने किया था। जैसे मैंने ना इसमें लिखा, ये देखो आप, क्या? ये क्वेरी है ना जो। हाँ ये जैसे मैंने किया था, डायरेक्टर फर्स्ट नेम एज अ डायरेक्टर नेम, ठीक है। ये तो मेरे को समझ आ गया कि वो एज अ डायरेक्टर नेम मेरे को शो करेगा टेबल का जो कॉलम है। हाँ हाँ। और फ्रॉम मूवी एम किया, मूवी डायरेक्शन एमडी कर दिया, मूवी एम वो उसको ऐसे रिपीट किया। लेकिन अगर मैं इसको क्यों यूज करते हैं, इस चीज को मेरे को समझ नहीं आया। किसको? ये एलियास क्या वो एमडी, है? एमडी एलियास भाई इसलिए यूज करते हैं, जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा है, अब मैंने प्रदीप भगत लिखा, हाँ जी। राइट। तो प्रदीप भगत में अगर बार बार प्रदीप भगत लिखूंगा तो क्या होगा, बड़ा नाम है ना। हाँ जी। तो क्या होगा, मेरे को जब मैं ऐसा लिखूंगा तो बार बार मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, प्रदीप अंडरस्कोर भगत, प्रदीप अंडरस्कोर भगत, राइट। अब जी। मैं इसको क्या करूं, मैंने इसको एक शॉर्ट नेम दे दिया, यार प्रदीप भगत एक बड़ा नेम हो रहा है, मुझे बार बार लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको पीबी कर देता हूँ। ओके। तो मैंने क्या करा, प्रदीप अंडरस्कोर भगत एज पीवी। तो अब प्रदीप भगत को हम किसके नाम से, किस नाम से भी और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीवी से। तो हम ठीक। क्या करते हैं, जो बड़े नेम होते हैं ना, जैसे मूवी डायरेक्शन एक बड़ा नेम हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया उसको एमडी। तो ठीक अब है। मूवी डायरेक्शन नहीं लिखना आपको पूरा, आप लिखोगे MD.DIRID। लेकिन आप ओके। ऊपर देखोगे तो ऊपर आप लिख रहे हो ना MovieDirection.DIRID, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसे जी। हम टाइम रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेम भी होते हैं ना कई बार, तो हम उसको सॉर्टेड कर लेते हैं। हाँ जी। सर एक दिस इज और अ वे। मेरा क्वेश्चन हाँ था, जी, पूछो। क्योंकि आज मेरे को ना थोड़ा एरर का देखना है मेरे को। ये इस चीज का मतलब, जैसे ये क्वेश्चन है ना कि डायरेक्टर का फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए टुगेदर विद द मूवी टाइटल। डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टुगेदर विद द मूवी, विद द टाइटल ऑफ द मूवीज दे डायरेक्टेड एंड रिसीव्ड द रेटिंग। तो तो ये इसमें सिंपल मतलब सा है ना, दोनों आंसर का आना साथ चाहिए में नाम बताना है आपको।
उसके साथ कैसे सर, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा अब इसका। मतलब मूवी टाइटल के साथ में डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आना चाहिए, जिनको रेटिंग मिली हो, बस दैट्स ऑल। ये वाला है, ये वाला आंसर आएगा उसका? नहीं ये नहीं हाँ, है। सही तो आ रहा है, मूवी रेटिंग के साथ में ही तो आ रहा है। यही है। तो देखो, एक तो मूवी टाइटल आएगा आपका, हाँ ठीक है, जी। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, और डायरेक्टर का नेम आएगा, हाँ जी, आगे और तो वो आएंगे बस, बेटर। और उनकी रेटिंग दे दो। रेटिंग वो होती है REV स्टार्स वाली, नंबर ऑफ रेटिंग है ये, REV स्टार्स रेटिंग है, ये रेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे चेंज कर दूंगा फिर। हाँ, REV स्टार्स लिख दो ना इधर। ओके। आ गया, सही तो है। सीक्वेंस चेंज कर दो, मूवी टाइटल पहले कर दो, डायरेक्टर का नेम बाद में कर दो, डायरेक्टर का हाँ वो फर्स्ट। तो सर उठा के करना है इसको, तो चलो। मेरे को ये था, मेरे को ये एक्चुअली लग रहा था उसको क्वेश्चन को देख रहे कि जैसे डायरेक्टर का जो फर्स्ट नेम है, तो उसके साथ ही मूवी टाइटल आएगा, मतलब कॉलम तो अलग ही रहेंगे। मैं कंफ्यूज था थोड़ा। हाँ, वही तो। ठीक है। 1 मिनट प्रदीप, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट ठीक है रुको। सर, कोई बात यस प्रदीप, अब पूछो। जी। सर एक तो मेरे को ये पूछना है कि वो एमबीएस क्या नाम उसका मेरे को ठीक है, नाम नहीं आ रहा एरर का। एम्बिगिटी। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें सर एम्बिगियस ये। जो आता है एरर, हाँ जी। वो एरर इसलिए आता है बॉस, कि जैसे आपका ऊपर मूवी डायरेक्शन डॉट DIR ID है, ठीक है, और आपका एक है डायरेक्टर डॉट DIR ID, हाँ जी। ठीक है। अब आप ऊपर लिख दो जरा DIR ID सिलेक्ट के बाद, मूवी DT रेल लिखा है ना, उसके पहले लिख दो
DIR ID, DIR ID, DIR मूवी ID। दी है। चलो मूवी, हाँ ठीक है, अब इस क्वेरी को रन करो। ये आ गया अब सर। आ गया, क्या एरर आ रहा है? एम्बिगुइशियस। एम्बिग्विशियस। एम्बिग्विशियस का मतलब ये है कि DIR ID वाला जो वो है कॉलम, जी वो आपका उसमें भी है डायरेक्टर में, जी। ठीक है, और मूवी डायरेक्शन में भी है। तो उसको कंफ्यूजन हो रही है कि उसको उठाना कौन सा वाला है। कि तो डुप्लीकेसी नहीं देगा वो। हाँ मतलब डुप्लीकेसी, मतलब डुप्लीकेसी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई कौन से वाले में से उठाना है। अब उसके आगे लिख दो director.dir ID। डॉट पाके। हाँ, वो इधर नहीं भाई, पहले लगाना होता है। हाँ, ये लगाओ डॉट और रन कर दो, आ गया रिजल्ट। हाँ अब जी। उसको क्लियर हो गया कि डायरेक्टर वाले से डायरेक्टर DIR ID उठाना है मेरे को। ओके ठीक है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको पुल अप करते हैं डेटा को। ठीक है। और सर अब जैसे ये चल रहा है आई थिंक तुम्हारा, तुम्हें अब समझ में आ गया जॉइंट्स वाला। जॉइंट ज्यादा इजी लग रहे होंगे सब क्वेरी से, हाँ जी ये ज्यादा इजी है सर। क्योंकि इसमें आराम से बन रही होंगी सारी चीजें कि हाँ भाई यहाँ से ये उठाना है, यहाँ से ये उठाना है ना। सर एक चीज और पूछ रहा था मैंने क्वेश्चन, हाँ कि जैसे मूवी ईयर, मूवी टाइटल, मूवी टाइम, डायरेक्टर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो मैंने उठाया सिर्फ डायरेक्टर से, तो इसकी जगह हाँ जैसे ऐसे मैं मूवी लिखता हूँ हाँ। तो फिर एरर क्यों आता है? एरर इसलिए आएगा कि भाई कॉमा लगा के मूवी भी तो लिख रहे हो आप, उसको समझ में नहीं आएगा। तो सर मैं सब में, मैं तो फिर जैसे। कोई यूनिक टेबल नहीं है ना, एलियस नेम नहीं है डायरेक्टर का, आप जॉइंट्स यूज कर दो। अगर एलियस नेम लगाओगे तो यूनिक होना चाहिए, आपका मूवी नाम का ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करता है। मतलब जो वो मतलब ज्वाइन है उसमें ऑलरेडी, हाँ, तो इसलिए। पॉइंट समझो कि आपका अगर कोई डबल चीज हो गई, मैंने बोला प्रदीप वहां से बोतल उठा लो, एंड यू आर कंफ्यूज कि वहां कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रखी है और पानी की बोतल भी रखी है। जी तो ना यू आर कंफ्यूज कि यार बोतल उठानी है, अब दो बोतल रखी है, मेरे को लेके कौन सी जानी है, जी। राइट। तो ठीक। सेम सिस्टम के साथ में प्रॉब्लम आती है, आपने बोला ये उठाना है, तो ना यू आर कंफ्यूज कि भाई दो दो चीजें लगी हुई है ऑलरेडी, मेरे को उठाना कौन सा है। ओके। यहाँ ये कंफ्यूजन इसको भी आता है। एक सर एक चीज मेरा ये था कि जैसे फ्रॉम हाँ डायरेक्टर लिखा है, हाँ तो मैं डायरेक्टर की जगह अगर मूवी मूवी लिखूंगा अकेला इसको हटा के, तो रिजल्ट सही आएगा फिर। हाँ, तो सही हो जाएगा। ओके, मतलब जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से एक टेबल हमें एक ही टेबल का लिखना पड़ेगा फ्रॉम में से। यस, ठीक है, तो लिख के देखो एक बार। करो करो बिल्कुल यार। ये सर ये फिर आ गया ऐसे कुछ। एक और एक मिनट रुकना, मैं आपके लिए एक और डेटाबेस डाउनलोड कर लूँ। ठीक है। साइड बाय साइड एक क्वेश्चन वाला डेटाबेस डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर मैं क्या है ना आपको असाइनमेंट दे दूंगा एक और, ठीक है सर। जिससे आपका प्रैक्टिस जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस असाइनमेंट में क्वेश्चन है ना मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब आपको सोच सोच के लिखने पड़ेंगे ठीक खुद है से। सर। और ये असाइनमेंट के अंदर एटलीस्ट मैं क्वेश्चन बता देता हूँ यार कितने क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अंदर 115 क्वेश्चन है। ओ भाई साहब। डायग्राम बहुत छोटा सा है। तो सर इस हफ्ते में तो होएंगे नहीं फिर इतने 115 तो। क्यों नहीं होंगे यार, करना है ना, होने होने वाली चीज नहीं होती। आ गया तो करना है, नहीं आता तो नहीं करना है। डिपार्टमेंट सैलरी एम्प्लॉय, टफ नहीं है, इजी है क्वेश्चन इसके, क्योंकि नहीं ये सर बड़ा वो नहीं है तो ना। मैं सर एक चीज ना हम्म, मेरे को कंफ्यूज ये चीज कर रही है, कि हाँ। जैसे इतने मैंने क्वेश्चन सोल्व किए सब कुछ, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आते हैं काम में भी? नहीं भाई काम में ऐसे नहीं आता, काम में तो रैंडमली दे दिया जाता है कि भाई ये चीज है, ये निकालनी है, आप बताओ कैसे निकालोगे। ओके, तो मतलब इतना इजी काम नहीं होता वो। तो इजी काम तो रहता है, वो डिपेंडेंसी है कि किस तरीके का काम आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो उसको। जी।
तरीके से रहेगा। तो सर फिर इंटरव्यू में भी ऐसी चीज मतलब वो तो हाँ, फिर ये चीज आपने सही चीज पकड़ी थी भाई, इंटरव्यू में भी ऐसे ही कुछ रहेगा। बस एक बार ये डेटाबेस डायरेक्टली पैच हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। इसमें इसका दो हैं देखो, एक सब क्वेरी, बेसिक क्वेरी जो है वो 115 है, उसके बाद जी सब क्वेरीज भी ऐसी कुछ बड़ी हुई है, मतलब 100 ठीक के है। आसपास सब क्वेरीज। नहीं वो तो सर मैं कर दूंगा कि जैसे मेरे को। वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, नहीं वो तो सर मैं कर दूंगा, ऐसी दिक्कत अभी मैं रात को मैंने कर दिए थे 15-16, अभी मैंने 2-3 अभी किए उठ के। हाँ, तो सर एक्चुअली पता दिक्कत क्या है, ऑफिस से भी मतलब ऑफिस का भी ऐसे ही चलता है काम हमारा, उधर का भी बड़ा प्रेशर रहता है, घर पे भी आगे करो इधर भी करो। बात नहीं। इसका क्या है ना, डेटाबेस इजी है, बन जाएगा जल्दी। सर जैसे आप मतलब मैनेजर की पोजीशन पे हो भी, क्या? आप मैनेजर हो कंपनी में? मैं हाँ जी। मैं भाई मैनेजर नहीं हूँ। मतलब फिर कौन सी पोजीशन पे हो आप? अब वो मेरा पोजीशन, मेरे को दिया गया है एनालिस्ट पोजीशन, जो मेरी एक्चुअली पोजीशन है। ठीक ओके है। जी और मैं बेसिकली जैसे प्रिंसिपल एनालिस्ट होता है कंपनी के अंदर, काम ठीक अलग अलग रहते हैं। प्रिंसिपल एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो पूरा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है कि भाई सारा एनालिसिस तुम्हें देखना है। इट्स ठीक है। काइंड ऑफ थिंग। तो अपना वो काम है। तो मतलब सर आप वो काम देखते हो कि आप मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया अभी, हाँ, मतलब मैंने मैं काम किया और अपना आपको। मतलब इंडिविजुअल रोल है मेरा। ठीक मैं है। ना तो टीम के मैं मल्टीपल जो टीम रहती है ना, हाँ जी। वो सारी टीम के साथ में भी हूँ। मतलब मैं काम सारी टीम के साथ में करता हूँ। बट मुझे रिपोर्ट जो करना होता है वो डायरेक्टर और वीपीज को रिपोर्ट करना होता है डायरेक्टली। तो सर मतलब जैसे मान लो मैंने अभी काम आपको करके दे दिया, तो आप उसको पहले चेक करोगे फिर आगे भेजोगे वो चीज? नहीं नहीं, मेरा काम ही अलग है, मैं बोलता रहा हूँ, मैं डायरेक्टर्स और वीपी को रिपोर्ट करता हूँ। तो मतलब आप जो काम कर रहे हो आप अपने मैनेजर को दोगे, मैं ठीक आपके मैनेजर से वो डेटा लेता हूँ, फिर मैं उसको ठीक। प्रोसेस करता हूँ, फिर मैं वो चीज आगे पहुंचाता हूँ डायरेक्टर्स को तो कि मतलब सर भाई जैसे ये चल रहा है। गलत करता है बंदा, जैसे सपोज मैंने गलत कर दिया, तो वो बताएंगे कि आपने गलत किया ये रिपोर्ट? हाँ, मतलब वो आपके मैनेजर्स के अंडर में आता है। ठीक है ठीक अगर है, आप वही मेरा रोल वो। समझ रहे हो तो मैं इंडिविजुअल रोल पे हूँ। ठीक है। मतलब मेरा ऐसा एज सच ऐसा कोई रोल नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा मेरे को मतलब मैं बहुत बड़ी टीम हैंडल कर रहा हूँ या टीम के साथ पहले था। जी। अब मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू पर रोल नहीं है, मेरा ओके। रोल दूसरा है। सर आपको पता होगा कुछ चंडीगढ़ मोहाली में तो कंपनियां है नहीं डेटा एनालिस्ट वाली। नहीं, चंडीगढ़ में भी है भाई। पर मैंने देखा सैलरी कौन सी कम, नाम कुछ पता है आपको? बहुत सारे इंफोसिस सीसीएस वगैरह भी हैं चंडीगढ़ में तो। वो तो सर। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटेड कंपनी, वो है, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है वो चंडीगढ़। कौन सी? चंडीगढ़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है। सर यहाँ से बहुत दूर है, 30 किलोमीटर है वो। आईटी, आपका आईटी पार्क की बात कर रहे हो ना? सिटी पार्क की नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड वाला एरिया है वो। एडमिनिस्ट्रेटेड से मेरा मतलब ये है कि भाई वहां पर है ना वो ज्यादा रहता है, क्या बोलते हैं, पुलिस वालों का जो सिस्टम है ना, हाँ जी। वो ज्यादा है वहां पर, वो ज्यादा है, आईएएस आईपीएस ये लोग हाँ। ज्यादा रहते हैं चंडीगढ़ में, नहीं मतलब सर जो मैंने मैंने ना सुना है। मैंने सर्च किया था हम्म। डेटा एनालिस्ट की जॉब से, लेकिन यहाँ पे पहली बात तो सीक्वल वाला कोई सीन पूछ नहीं रहा था, सिंपल मतलब एक्सेल पे डेटा रूटर वाला था। और दूसरा ये था कि फ्रेशर को भी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 15 थी बस। क्या ज्यादा से ज्यादा? ना सैलरी दे रहे थे जब 12। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको अच्छे से कर लो ना, तुम्हें जो वो करने की जरूरत नहीं है। सही बताऊं तो हाँ जी। जैसे जॉब वाला फॉर्मेट होता है ना, हाँ उसमें भी जी। जाने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना काम है ना जी। कि जिंदगी भर काम खत्म नहीं होता किसी का, लोग नहीं लगे सर। रहते हैं हाँ जी। इसके अंदर, इतना ज्यादा काम है। हाँ सर वही, तभी तो मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ, मतलब मेरी लाइन एनालिस्ट सर। वाले में बहुत बहुत काम है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ओवरलोडेड वर्क है।
कि सामने वाला है ना वो हो जाए कि भाई इतना काम मैं करूंगा कैसे। नहीं सर, इसमें मैंने सुना है कि इंक्रीमेंट अच्छे लगते हैं इसमें। इंक्रीमेंट इसलिए तो अच्छे लगते हैं भाई, हाँ नहीं क्योंकि सर, ना हमारे काम वाले ही में, इतना है। हमारे वाले में ना पता कैसे होता है, मैं बताऊँ आपको सच। हाँ कि सारा साल आप काम कर लो, जो इंक्रीमेंट का टाइम आता है ना, हाँ। तो बोल देते वो हैं यार देखो आपने सिटी तो टू ये कुछ सिटी नहीं। रहता है। हाँ जी। वो क्या होता है ना, सिटी टू सिटी होता है। अब जैसे आप अपने होम टाउन में हो, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। तो आपका सैलरी पैकेज अलग रहेगा, जी। क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि भाई तुम घर पे हो, आपके एक्सटर्नल खर्चे नहीं है, जैसे आपको रेंट भरना है। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पे तो, यहाँ से थोड़ी हूँ मैं। नहीं, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं अगर गुड़गांव रहता हूँ, तो मैं जी। गुड़गांव के हिसाब से पैसा मांगूंगा सामने वाले से, क्योंकि भाई जी। मेरे को रहना तो वहाँ है। जी। मुझे अपने घर पे तो नहीं बैठा मैं। जी। अब भाई वहाँ के खर्चे अलग हैं, अब मैं अपनी होम टाउन में हूँ, मुझे घर में बैठा के सैलरी दो, तो मेरे पास क्या है ना, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे 50,000 रुपये भी दोगे तो अभी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं तो जी। घर पे बैठा हूँ ना। तो ये चीजें रहती हैं। तो सैलरी जो डिसाइड होती है ना, वो बंदे की उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर लेते हैं। सर अभी जैसे मैं सोचता हूँ मतलब कभी कभी कि कितनी स्टार्टिंग में मिलेगी, वो तो टोटली नॉलेज पे डिपेंड करता है मेरे ख्याल से, एज अ फ्रेशर। वो तो आपके देखो, सिंपल से एक चीज बताता हूँ हाँ जी। प्रदीप। मैं अभी जॉब चेंज करता हूँ, मैं जी। सिर्फ नॉलेज के दम पे चेंज करता हूँ पूरी जॉब। जी बिल्कुल। पैसा जो मांगता हूँ मैं नॉलेज के दम पे मांगता हूँ कि भाई इतनी है, इतनी मेहनत मैंने करी है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप जी। इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जी। रात रात भर क्वेरीज बना रहे हो, भाई हमने इतनी मेहनत करी है, हमें मेहनत का पैसा चाहिए। जी। हम अपना स्किल सेट बेच रहे हैं, मतलब आप खुद एक प्रोडक्ट हो, सही बताऊं, रियलिटी इज दिस। हाँ जी। ठीक है, तो आपको पहले अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा काम करते करते कि भाई यस, मैं इस सैलरी का हकदार हूँ, मुझे ये सैलरी चाहिए ही चाहिए। आप चाहे कुछ भी कर लो, इससे नीचे मैं सैलरी लूंगा नहीं, भले मैं जॉब नौकरी ना करूँ 2 दिन और। आपको कोई ना कोई, देखो कोई ना कोई मार्केट के अंदर ऐसी कई सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो ये जी। सैलरी आपको पे कर रही होंगी, जी। वो देने को तैयार होंगे। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये बोलती हैं हाँ काम आता है, आपको पता है आप सिस्टम हैंडल कर लोगे, तो जी। भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी 50 की जगह 1 लाख रुपए ले लो। ओके। तो वो एटीट्यूड आपको लेके आना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को मेरी सैलरी नहीं में। सर, लेकिन फ्रेशर को तो मतलब कौन अरे कैसे कुछ नहीं convince कर होता सकता आज की डेट में, कोई फ्रेशर फ्रेशर नहीं होता। आप एक्सपीरियंस होल्डर बैठा दो बगल में। मैं अपनी बात करूं तो मेरे को जितनी नॉलेज है ना, कई बार कई फ्रेशर बंदे ऐसे होते हैं जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। अब मेरे को एक दिक्कत आई थी, है? रियलिटी बताता हूँ, मेरे को दिक्कत आई, मैं डिस्टिंक्ट काउंट नहीं जानता था एक्सेल के अंदर, ओके। क्योंकि कभी सीन नहीं आया। अब पेवर टेबल से डिस्टिंक्ट काउंट लग जाता है। वो मेरे को एक न्यू ज्वाइनी था, उसने बताया कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने एक जगह देखा था, तो मैंने उसको परफॉर्म करके देखा। उसने मेरा काम जो 2 घंटे का काम करता था, वो 2 घंटे का काम 2 मिनट का कर दिया उसने। तो ठीक दिस है। इज अ पॉइंट कि देखो, नॉलेज स्टिल लर्निंग वाली कंडीशन है आपकी। आप जी। किसी भी पोजीशन पे हो, आप लर्निंग मोड में रहोगे। हाँ जी। तो उसमें हमको कोई मतलब वो नहीं रखना कि यार कैसे क्या चीज चलेगी, चलो कोई ना, आ जान दो। अब क्या होता है ना, हम तो ऐसे ही काम करते थे भाई। हमें कोई आता है बोलता है ये ऐसे, आप भी आके मेरे को बोलोगे ना कि ये ऐसी चीज हो सकती है, जी। तो हम ट्राई, आपने देखा होगा मैं ट्राई जरूर करता हूँ उसको, यार यार अभी ट्राई करके देखते हैं, जी। बाद में क्या करेंगे, बाद में करा नहीं करा भूल गए, जी। तो वो चीज हो जाती है। तुरंत ट्राई करो और तुरंत उठाओ और तुरंत चला, पता चल जाना चाहिए कि हाँ दिस इज अ पॉइंट, ये ऐसे होता है। सर एक्चुअली मेरे को ना, जैसे आपने ज्वाइन कराया था ना, हाँ तो जब लास्ट वीक कराया था, लास्ट वीक कराया था शायद, में भी आपने है ना स्टार्ट। तो जब भी कराया तो वो ना, मतलब जब आपने करवाया तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने किया लेकिन हम्म हुआ नहीं, मतलब अब मैं उस टाइम पे मतलब समझ नहीं पाया उस चीज को। तो मैंने परसों रात को ना मतलब एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे देखी, पता नहीं, ऐसे मैं कुछ पढ़ रहा था। तो उसने मतलब ये चीज जैसे मैं लिखी है ना, हाँ मैंने उसी से सीधी सीधी डायरेक्ट उठाई। मतलब मेरे को वीडियो देख के कुछ नहीं समझ आया, ऐसे सच्ची बोलूं आपको। हाँ। लेकिन ये है कि मेरे को ये पता चल गया कि काम होना कैसे।
वही वो देखो ट्रिगर करने वाली बात होती है। हाँ हाँ, आपको मतलब कब मेरे कैसे ट्रिगर्ड होगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। आपको हाँ मैं 50 बार भी समझाता रहूंगा ना, हाँ आपको जी, समझ में नहीं आएगी पहले। फिर हाँ आप कोई हो सकता है कोई चीज ऐसी देख लो कि उससे आपका ट्रिगर्ड हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो मेरे से, हाँ जी, तो मैं ना कई बार मेरे पास ऐसी चीजें हो जाती है मेरे दिमाग में, मेरे को नहीं आता। भाई ऐसा तो है नहीं कि हर चीज पता होगी मेरे को, जी, नहीं आती। फिर मैं थोड़ी देर शांति से बैठ जाऊँ। एक चीज थ्योरी थी, एक मेरे सर थे जिन्होंने मेरे को एडवांस जावा पढ़ाया था, जी, नटराज सर। जी, वो इंडिया के सबसे फेमस टीचर है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी डाल के देखोगे ना, आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे, पर उनके कोई वीडियोस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे ट्यूटोरियल वाले। वो बहुत प्रीमियम फैकल्टी है। ठीक है, और वो बंदा सिर्फ वो बोलते हैं ना, ऐसे पढ़ाता है कि आपके पास पैसे नहीं है ना तो फ्री में भी पढ़ाता है वो। ओके, तो वो बंदा एडवांस जावा पढ़ाता था, मैंने उससे पढ़ी थी। उसने एक चीज बताई थी, जब तुम्हें लगे कि नहीं आ रहा, सब छोड़ दो, करना मत। ठीक है, सारी चीजें छोड़ के बैठ जाओ, बोलते तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसी साइड जाएगा और ऑटोमेटिकली सोल्यूशन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। दिस अरे, इज अ पॉइंट। हाँ जी, तो वही चीज मैं सबको आज भी बोलता हूँ कि भाई नहीं आ रहा हो ना, ड्रॉप कर दो उस चीज को, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। अपने दिमाग को भी रिलैक्स देना पड़ता है। आप ड्रॉप करके शांति से बैठ जाओ, अपना कुछ और काम करो, म्यूजिक सुनना पसंद है, जो पसंद है वो करो। पर उसके बाद करने बैठो, आपका सारा सिस्टम वर्कआउट करने लगेगा। नहीं सर, आप कोई अभी भी इस लिख रहे टाइम पे होगे तो तो मेरे को ये चीज पता चल गई है कि कोई मेरे को क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं उसका कैसे भी करके आंसर तो मैं निकाल दूंगा इस टाइम पे। बस यही एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए कि यार हाँ, मेरे को पता है इसका सोल्यूशन कैसे होगा, वो मैं निकाल सकता हूँ। आप क्वेश्चन दो, उनको मैं आंसर चाहिए, सोल्यूशन उनको निकाल ये दूंगा। नहीं मतलब कैसे आया, आंसर चाहिए बस उनको तो। हाँ, बस ये आंसर होना चाहिए कि भाई मेरे पास, मेरे को पता है ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कैसे है। वो एडॉक एनालिसिस वाली चीजें अलग हो जाती है। एडॉक एनालिसिस में थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ भाई आपको जल्दी करके देना होता है। सर मैंने सुना बहुत उसमें जल्दी। बहुत सैलरी होती है, हाँ, उनमें सैलरी बहुत ज्यादा होती है। वो तो रहती है भाई। हम एडॉक एनालिसिस में थे ना, क्योंकि ओके, तुरंत डेटा चाहिए, तुरंत चाहिए। आपको बिजनेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, धड़ाधड़ लिया, खट करके निकाल दिया आंसर। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। और वो क्या होता है ना, एडॉक एनालिसिस इज नथिंग, इट जस्ट इन वर्ल्ड। तो एडॉक एनालिसिस के सिंपल सॉल्यूशंस में आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। मैंने क्या करा, डेटा बना लिया पहले ही, जी, ठीक है। और मुझे पता चल गया कि दिस इज एन रेगुलर प्रॉब्लम सेट, जो सबको जो सब मांगते हैं। तो हम पहले से उस सारी चीजों को डिजाइन करके रखते हैं। ओके, तो हमें इतना हैक्टिक नहीं होता कि हम लोग उसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो जी, दिस इज कॉल्ड एन सिंपल सोल्यूशन। मतलब मेरे पास ऑलरेडी उसके सोल्यूशंस बने होते हैं, लिया, रन किया, दे दिया। ये चीजें आपको पहले से कलेक्ट करनी होती हैं कि हाँ ये रेगुलर बेसिस पे कभी भी मांगा जा सकता है मेरे से। तो उसको निकालने का तरीका ये है। जी। स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करो चीजों तो को। आपको ये चीज पता है वैसे, मोहाली चंडीगढ़ में कोई कंपनियां हो जो अच्छा पैकेज देती हूँ डेटा एनालिस्ट को? चंडीगढ़ में भाई मैं एक बार पूछ लूंगा, बट मेरी फ्रेंड काम करती है, शी इज इन एम्फोसिस। तो मेरे को इतना पता है कि वहां पर कंपनीज अच्छी है, वो भी मोहाली की है। वो सर वो कॉलेज में थी वो, तो वो बोल भी रही थी कि यार है कंपनीज काफी सारी हैं। बोलती चंडीगढ़, उसने मेरे को ऑफर भी किया था कि चंडीगढ़ आ जाओ अगर अच्छी जगह जाना है तो। बोले सर चंडीगढ़ वहां पे तो उल्टा बोलते हैं, गुड़गांव में जितने पैसे यहाँ नहीं देता कोई भी। वो देखो सबके अलग अलग थ्योरी है। किसी को पैसा चाहिए तो भाई लिटरली वो सही चीज सही बोली, जो गुड़गांव में सैलरी मिलेगी वो आपको वहां नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि सर जो मैंने ये चीज बैंगलोर में देखी, मिलेगी वो गुड़गांव में नहीं मिलेगी। वो तो सर है कि जितनी दूर उतने पैसे। नहीं, जितने दूर नहीं, जगह जगह का फर्क हो जाता है, कंपनीज का भी फर्क आ जाता है फिर। तो वो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे काफी सारे। सर अगले सैटरडे थोड़ा लेट रख लेंगे क्लास हम, अगर हो सकता है तो। हाँ हाँ, कोई ना। मैं हाँ आपको है जी, ना वो दे रहा हूँ असाइनमेंट, ठीक है। जी, अभी 64 क्वेश्चन पे तो मैं आ गया। मैं एक्चुअली वही प्रोसेस कर रहा था, और मुझे ऐसा कुछ सोल्यूशन चाहिए था कि डायरेक्टली से क्वेश्चन क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं उठ रहे नीचे उनके। सर हमारी जो मेरी लाइन है ना, जो मतलब एड्स वाली, हम्म। मतलब एड डिजिटल मार्केटिंग लगा लो आप पूरा। अरे तो उसमें पैसा अच्छा है पता है। नहीं सर, यही तो वहम है सारी दुनिया का। है। जब आप फेस करोगे ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी एक चीज। है। ये चीज जो मैं सीख रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने फ्रेशर ने सीखनी है, उसी टाइम पे वो बंदा इतना पैसा नहीं मांग पाएगा। बाद में मरेगा।
तो सपोज करो जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे हाँ पास ऐसा बंदा बैठा के कोई रख दो कि जिसको मतलब मैंने सिखाना है, साथ साथ में काम करवाना है। उसको सैलरी कितनी दे देंगे? 5,000 दे देंगे, 6,000 दे देंगे, ठीक है, करेक्ट। दे दी सैलरी। हाँ और मैं ज्यादा ले रहा हूँ तो मेरे को साल बाद बोलेंगे भाई तू स्विच कर ले, हम इसको 10,000 पे रख रहे हैं। तो हाँ हाँ। उस लाइन में ये क्या चीज है कि कम एक्सपीरियंस वाला बंदा भी उसको जल्दी कर लेता है और काम रिजल्ट डिलीवर कर देता है। लेकिन जो ये काम आप जो कर रहे हो, इसमें इतनी जल्दी नहीं होती सब कुछ। नहीं, इसमें भी जल्दी हो जाती है, बट इसमें है ना एक चक्कर है। इसमें सारा गेम पता क्या है? जिसका दिमाग चल गया जी वो प्लेयर है इस मार्केट का। जी जिसका दिमाग अगर क्लिक नहीं करा नंबर्स में, जी वो उसी पोजीशन पर रहेगा, मतलब उसी को धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा होगा। जी लेकिन अगर जैसे आपका दिमाग अभी जैसे आपने देखा आपका ट्रिगर कर गया जॉइंट्स में, जी ठीक है, तो मतलब ये इसके अंदर पॉइंट होता है। तो आपका ट्रिगर कर गया, किसी का ट्रिगर नहीं करा सपोज, जी तो वो सरवाइव करता रहेगा इस फील्ड के अंदर। मतलब इवन एक्सेल में भी बंदा 50 लाख 60 लाख रुपए का उठाता है मार्केट के अंदर बैठ हाँ के। जी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए स्किल्स। चाहिए भाई, आपको अपनी चीज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको वो टूल बहुत अच्छे से आता हो। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई अगर आपको एक्सेल भी सीखना है, आप जी एक्सेल भी सीख रहे हो, तो एक्सेल भी आपको इतने अच्छे से आता हो कि आप मुंह मांगी कीमत मांग सको उस पर। जी क्योंकि एक्सेल पे भी पैसा देते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि एक्सेल पे पैसा नहीं देते, एक्सेल पे पैसा दे देते हैं। भाई आप जो सीक्वल से करोगे वो वही काम बंदा एक्सेल से वो प्रोसेस करके दे रहा है क्विकली, जी। तो आप एक्सेल से करोगे ना इसको इजीली। नहीं, आपने बोला था ना कि लेकिन सर सीक्वल में मतलब काम एक्सपर्टाइज इज करने की मैटर। बात है। हाँ, सीक्वल से बहुत इजी होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। अब जैसे मेरा जो एक्सपर्टाइज है, मेरा जो कोर पार्ट है, हाँ जिसमें जी मैं अपने आप को बेटर मतलब काइंड ऑफ थिंग कि मैं, हाँ, मैं उस चीज पे सामने वाले से पैसे मांग लेता हूँ। जी। मेरा एक्सपर्टाइज है स्ट्रीमलाइन कराना, प्रोसेस बनाने में। अगर ओके जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो मेरे को डेटा एनालिसिस टीम दे दो, मैं आपका डेटा है ना जैसे क्लाइंट को जाता है मैं ऑटोमेट करके दे दूंगा आपको पूरा, कि ओके। भाई आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आपका क्लाइंट का डेटा गलती से गलत नहीं जाएगा और स्ट्रीमलाइन रहेगा। आपकी टीम जो है वो मॉनिटरिंग पे आ जाएगी जी पूरी। तो ये चीजें होती हैं कि आपको हायरिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कई बार कि टीम लीड बन जाओ, ये जी। चीजें रहती हैं। तो टीम लीड बन भी जाओगे तो टीम लीड का काम भी होता है कि भाई उस लेवल पे आपको स्ट्रीमलाइन करना होता है प्रोसेस को, ओके। और फिर आपको नॉलेज भी उसी लेवल पे रखनी है, क्योंकि कल को कुछ फंसा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उधर से निकालना हाँ, कंप्लीट, वो तो सर है ही फिर। है ना। क्योंकि तो सर ये ऐसे तो चलो प्रैक्टिस तो चल रही है, लेकिन जॉब में ये होता है कि बंदे को पता होता है कि मैं डेली बेसिस पे ये काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। करते करते बंदे एरर देखते हैं और करते रहते हैं साथ साथ। वो तो रहती है भाई। हाँ जी मैं तो जॉब सपोर्ट भी देता हूँ ना कंपनीज को। जी जॉब सपोर्ट में ऐसा रहता है कि हमारे साथ ये चीजें फंस जाती हैं। जी। इसमें लिंक लगी हुई है। ठीक है, मैं अभी आपको बेसिक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जी। तो उसको आप प्रोसेस कर लेना। नहीं सर, क्वेश्चन एक एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के हाँ, अच्छे भी आए, लेकिन पूरा जो प्रोसेस होगा वो तो ऐसे होगा ना ज्वाइन के थ्रू। सेम ही है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसको सर तो वो जो मतलब एक तो हो गया एक्सेल, हो गया एक सीक्वल हो गया, और भी और क्या क्या करना है हमने? एक तो पावर भी है और वो तो पावर बीआई तो इजी है, ठीक है वो आपको मिल जाएगा। कि ठीक है, मैंने एक्सेल फाइल बना दी है, आपको बेसिक क्वेश्चंस दे दिए हैं अभी। अभी इसके ठीक बाद है। मैं सब क्वेरीज के क्वेश्चंस अलग से दूंगा आपको। ठीक है, ओके वो मैं अभी बाद में दूंगा क्योंकि उसमें क्वेश्चंस मेरे को बनाने पड़ेंगे। तो अभी मैं ओके आपको ये वाला पार्ट है ना शेयर कर रहा हूँ। अगर वो छोटा सा हुआ ना तो मैं अभी दे दूंगा थोड़ी देर में ही, नहीं तो आपको बाद में ये डेटा आ जाएगा। तो आपको ओके। एक पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय नाम की पीडीएफ है, ठीक है और सर। वो क्वेश्चंस हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको डेटा डाल दूँ। DB
देखो 3 फाइल आई होंगी, एक एक्सएलएस फाइल है जिसमें डेटा अवेलेबल है, और एक एम्प्लॉय डेटाबेस का पीएनजी आपके पास अवेलेबल है जो डेटाबेस आपको बनाना है, कनेक्शंस वगैरह कौन कौन ओके सी चीज, ठीक है। और एक पीडीएफ दी है जिसमें 115 क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं, ठीक है जो सर। आप बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर जैसे मनीष है मीटिंग में, मनीष हाँ मनीष है, तो जैसे अगर मनीष अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना जॉइंस वॉइंस में, बेसिक क्वेश्चंस भी अगर आपको प्रैक्टिस करने के, हाँ भाई बेसिक क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाए मेरे से, तो आप इससे ठीक है भी सर। बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। ओके, तो सब क्वेरीज के भी मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन हैं या भाई, सब क्वेरीज में भी सर ये इनर जॉइन से है सारे क्वेश्चन जॉब है जी। सब क्वेरीज में भी प्रदीप 76 क्वेश्चन है, मैं बाद में देता हूँ उसको, ठीक है। नहीं सर, मैं ट्राई करूंगा जितने में तुम्हें से ज्यादा से ज्यादा कर सकूं मैं। मैं नहीं, असाइनमेंट बोल रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, वो क्वेश्चन तो आपके पास वो थे ये जो मैं जॉइन से होगा ना सारे क्वेश्चन सर, ये तो आपने भेज दिया अभी। ये जॉइंट्स के नहीं है बॉस, ये बेसिक क्वेश्चंस है। अच्छा, वैसे नॉर्मल जो आप कनेक्शन वगैरह बताते हैं। हाँ मतलब ये सब ठीक बेसिक्स के क्वेश्चंस है, बेसिक्स इन द सेंस ठीक सिंपल सिंपल टेबल में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि ये टेबल में से ये डेटा निकाल के दे दो, इस टाइप से चीजें हैं वो। ठीक है सर। अभी सब क्वेरीज वाले मैं आपको भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है सर। ठीक है। उसमें हाँ जी। 76 क्वेश्चन असाइन करूंगा, और ऐसे ही मैं 2-3 असाइनमेंट्स आपको दे दूंगा, तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। ओके गाइस, अब ओके आप सर। थोड़ी देर में आपको अपडेट मिल जाएगा उसका, ठीक है सर। ठीक क्वेरीज है। वाले क्वेश्चन। ओके, बाय बाय। बाय सर।